बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोहम्मद यूनुस को क्या था आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी खेल खेलने में लग गए। यूनुस ने धूर्तता की सभी हदें पार कर दी। यूनुस पाकिस्तान के आईएसआई चीफ और उनकी टीम को सीक्रेट तरीके से रंगपुर लेकर गए थे। बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है। भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। बांग्लादेश ने जो किया है उसे कई एक्सपर्ट्स अब सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं और इसका जवाब तगड़े हमले से ही देना होगा। पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल एक तरह से बांग्लादेश पर हो चुका है। बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। इस कट्टरपंथी सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसे 3 कदम उठाए हैं जिन्हें अब माफ नहीं किया जा सकता। इस सरकार का मरना तय है, लेकिन मरने से पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बांग्लादेश ने जो किया है उसे कई एक्सपर्ट्स अब सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं। सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला हुआ है और इसका जवाब तगड़े हमले से ही देना होगा। बांग्लादेश ने पहली बार भारत की गर्दन पर हाथ डालने की कोशिश की है, इसलिए बांग्लादेश की गर्दन तोड़ने का समय आ गया है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। ये इलाका जियोपॉलिटिकल, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों को लेकर पहुंचा है। बांग्लादेश का रंगपुर इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सबसे पास पड़ता है। यहीं पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को देखा गया है। अगर ये भारत पर हमला नहीं है तो फिर क्या है? हम आपको ढाका इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहां पर मोहम्मद यूनुस को क्या था आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी खेल खेलने में लग गए। यूनुस ने धूर्तता की सभी हदें पार कर दी। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन अब यूज करना जरूरी है। हमने कल इसी शो में आपको बताया था कि 1971 के बाद पहली बार आईएसआई चीफ ढाका पहुंचे। वो 24 जनवरी तक बांग्लादेश के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाने का काम करेंगे, लेकिन ये भारत के विरुद्ध पाकिस्तान बांग्लादेश की नापाक साजिश का एक छोटा सा ट्रेलर था। क्योंकि आईएसआई चीफ के ढाका दौरे पर आज सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यूनुस पाकिस्तान के आईएसआई चीफ और उनकी टीम को सीक्रेट तरीके से रंगपुर लेकर गए थे। भारत की सुरक्षा के लिहाज से रंगपुर में आईएसआई चीफ का पहुंचना फिक्र की बात है। इसे हम डिकोड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन 4 पाकिस्तानी अधिकारियों का परिचय जो रंगपुर से दूरबीन लगाकर भारत की तरफ षड्यंत्र वाली नजरों से देख रहे थे और हम उन्हें सैटेलाइट से भी ट्रैक कर रहे थे। यस, इट्स अ फैक्ट। ढाका में इन 4 पाकिस्तानी अधिकारियों की टीम को आईएसआई चीफ वसीम मलिक लीड कर रहे थे। भारत को पता है। दूसरे अधिकारी का नाम मेजर जनरल शाहिद अमीर है। भारत को पता है शाहिद अमीर चीन में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। इन दोनों के अलावा पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर आलम आमिर रावान और मोहम्मद उस्मान जातीफ भी आईएसआई टीम में शामिल थे। ये चारों अधिकारी बांग्लादेश की सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के साथ रंगपुर में पहुंचे हुए थे। भारत को यह भी पता है, और लिख लीजिए एक पेपर पर, भारत को यह भी पता है कि वहां पर पाकिस्तान में ये लोग किससे इन टच हैं। वी नो इट ऑल। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि बांग्लादेश में यह रंगपुर कहां पर स्थित है, भारत से कितना करीब है, और यहां पर आईएसआई चीफ का पहुंचना भारत के लिए कितने खतरे की बात है। इस मैप में एक तरफ बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर चीन है और चीन के ठीक नीचे नेपाल और भूटान है, और एक पतली सी लाइन के बीच अगल बगल 2 बड़े ग्रीन एरिया भारत का हिस्सा है। रणनीतिक लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसे भारत का चिकन नेक है। खबर से करेंगे। बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रंगपुर का दौरा किया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को दौरा करवाया है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के विरोध में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यही कारण है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। रंगपुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वो भी तब जब इसी चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की नजर भी गड़ी हुई है। तो बांग्लादेश की ओर से साजिश लगातार की जा रही है पाकिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और जवानों को वहां पर जगह दी गई है। पहले खबर आई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया गया, उसके बाद आईएसआई की डेलीगेशन पहुंचा है, और अब पाकिस्तानी टीम ने रंगपुर का दौरा किया है। पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल एक तरह से बांग्लादेश पर हो चुका है, और पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है, साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है।
और चिकन नेक जो कि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और चिकन नेक इसलिए नाम दिया गया है कि बिल्कुल चिकन नेक की तरह पतला है और लंबाई उतनी ही है और बहुत महत्वपूर्ण सामरिक तौर पर चीन की भी नजर इस पर गड़ी हुई है। डोकलाम विवाद जो हुआ था उसके पीछे वजह यही मानी जा रही थी कि चीन की नजर चिकन नेक पर गड़ी हुई है और अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके अब चिकन नेक पर नजरें गड़ा दी हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश क्या बिल्कुल पाकिस्तान के कंट्रोल में जा चुका है और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है